नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। रामपुर में सपा नेता आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम को 2 पासपोर्ट मामले में 7 साल की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा उन पर 50,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। अभी वो 2 पैन कार्ड मामले में जेल में बंद है। बता दें कि पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम 2 पैन कार्ड मामले में 7 साल की सजा काट रहे हैं और मामले को शहर विधायक आकाश सक्सेना ने सिविल लाइंस थाने में 2019 में दर्ज कराया था। उनका आरोप था कि अब्दुल्ला आजम के पास 2 पासपोर्ट है और इसमें से एक पासपोर्ट का इस्तेमाल वो विदेश यात्रा भी कर चुके हैं। और जानकारी दे दे कि सुनवाई के दौरान अब्दुल्ला आजम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कोर्ट में पेश किए गए थे और ऐसे में ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है कि अब्दुल्ला आजम को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है और इन्हें 7 साल की सजा मिली है। बता दें कि बड़ी जानकारी आपको दे दें कि 50,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। अब्दुल्ला आजम को लेकर ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि उन्हें कोर्ट से बड़ा झटका लगा है और 2 पासपोर्ट मामले में अब्दुल्ला आजम को 7 साल की सजा मिली है और साथ ही 50,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। यूपी के रामपुर कोर्ट में सपा नेता आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम को 2 पासपोर्ट और पैन कार्ड के मामले में दोषी करार देते हुए 7 साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही उन पर 50,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। बता दें कि पूरा मामला 2019 का है, जब बीजेपी के विधायक आकाश सक्सेना ने अब्दुल्ला आजम और अन्य पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया था और ऐसे में ये आज कोर्ट में सुनवाई हुई और जिसके बाद से ये बड़ा फैसला लिया गया। अब्दुल्ला आजम पर आरोप था कि उन्हें 2 पासपोर्ट और पैन कार्ड बनवाए थे और एक असली और वैध दस्तावेज अपने नाम पर था और ऐसे में आज कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अब्दुल्ला आजम पेश हुए और जिसके बाद से कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराया है। बता दें कि कोर्ट ने केवल 7 साल की सजा सुनाई है और कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि ये अपराध समाज और राष्ट्र के लिए खतरनाक है क्योंकि फर्जी दस्तावेज से अपराध, दंगा, पहचान की धांधली हो सकती है। ऐसे में रामपुर के जिला जेल में पहले से ही एक पैन कार्ड मामले में सजा काट रहे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ इस फैसले ने मुश्किलें और बढ़ा दी है और उनके पिता भी इस समय जेल में बंद हैं। बाबरी विध्वंस के 33वीं बरसी को 6 दिसंबर को है और इसको लेकर अयोध्या पुलिस अलर्ट मोड पर है। अयोध्या धाम के लता चौराहा संग चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और सीओ आशुतोष तिवारी और कोतवाली पंकज सिंह के नेतृत्व में पुलिस बल ने संग चेकिंग अभियान चलाया। ऐसे में बड़ी जानकारी आपको दे दें कि बाबरी विध्वंस को लेकर 33वीं बरसी कल है और अयोध्या पुलिस जो है पूरी अलर्ट मोड पर है। बागपत से मामला सामने आया है जहां पर 2 दुकानदारों और उनके परिजनों के बीच जमकर खूनी संघर्ष हुआ है और दोनों पक्षों के आधा दर्जन से ज्यादा लोगों के बीच जमकर लाठी डंडे चले हैं और धारदार हथियार से वार भी किया गया है। घटना में एक व्यक्ति की मौके पर ही जान चली गई जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बता दें कि मृतक के शरीर पर चोट के निशान नहीं है। उनकी मौत कैसे हुई ये रिपोर्ट आने के बाद ही इसकी पूरी पुष्टि की जाएगी। फिलहाल पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। हमला करा भाई, भैया क्या बताओ, रोज लड़े हमारे साथ। तो पहले भी लड़ाई हुई है, फिर लड़ाई करी उन्होंने हमारे साथ। तो हमारे तो रोज लड़े थे, रोज गाली देते थे। ज्यादा है हम कम है भैया। धारदार हथियार भी ले रहे थे, डंडे और हथियार। तो भैया हथियार लेते हाथ में रोके हमने। ये देखो साल भर पहले भी भाई, ये देखो यहाँ से कट रहा है, यहाँ से साल भर पहले भी मार पिटाई करी थी उन्होंने। 1 साल पहले भी हमारे। यूपी के हमीरपुर में युवाओं में रीलबाजी का बुखार चढ़ा हुआ है जिसके चलते रेलवे ट्रैक पर व्यायाम करने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है जिसमें रील के जुनून में युवा जान जोखिम में डाल रहे हैं। वायरल वीडियो का संज्ञान लिया गया है। ऐसे में हाल ही में स्कूली बच्चों का ये वीडियो वायरल हुआ है और आए दिन रील में लापरवाही का वीडियो वायरल होने के बाद से कार्रवाई नहीं की जा रही है। ऐसे में पुलिस पर भी अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। कानपुर पुलिस ने अंतर्राज्यीय शातिर 4 चोरों को गिरफ्तार किया है और ये चोर गोविंद नगर से हुई 3 कारों की चोरी में शामिल थे जिसके बाद से इन्हें जांच में अरेस्ट भी किया गया है। बता दें कि शातिर चोरों को कारों के औने पौने दामों में बेच देते थे और शातिर चोर बिहार के रहने वाले बताए जा रहे हैं और राजकुमार चोरी की कारों से बिहार में शराब की तस्करी भी करता था जिसके चलते पुलिस ने चोरों को गिरफ्तार किया है और चोरों की 5 कार बरामद की है जिसकी जानकारी पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए साझा की है।
थाना गोविंद नगर की पुलिस ने एक बहुत ही अच्छा कार्य किया है, जिसमें चोरी की 5 गाड़ियां और 4 अंतर्राज्यीय चोर पकड़े गए। तो विगत दिनों में थाना गोविंद नगर क्षेत्र में 4 पहिया वाहनों की कई चोरियां हुई थी, जिसके दृष्टिगत एडीसीपी साहब, एसीपी बाबूपुरवा और इंस्पेक्टर गोविंद नगर ने बहुत सार्थक प्रयास करते हुए सर्विलांस की टीम और ऑपरेशन त्रिनेत्र और मुखबिरी की मदद से इस पूरे केस को वर्कआउट किया है। इंस्पेक्टर गोविंद नगर को एक ये सूचना मिली थी मुखबिर के माध्यम से कि एक बिहार नालंदा का रहने वाला एक शातिर वाहन चोर राजकुमार यहाँ आता है और गाड़ियों की खरीद फरोख्त करता है। अगर उसको पकड़ा जाए तो उससे इस गैंग के बारे में जानकारी हो सकती है। इसी के क्रम में हमारी टीमें वहाँ गई थी और राजकुमार नामक व्यक्ति को वहाँ से पूछताछ हेतु लाया गया था। जब उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने ये बात बताई कि मधुबन थाना क्षेत्र जनपद मऊ का रहने वाला सत्यम गुप्ता, जो वर्तमान में किराए के मकान में यहाँ रेल बाजार थाना क्षेत्र में रहता है और इसका आवास लखनऊ में भी है। तो ये यहाँ पर इसका एक जाल है और ये गाड़ियाँ चोरी करके बिहार के शराब तस्करों को सस्ते दामों पे बेचता है। जालौन क्षेत्र में देर रात एक बारात लेकर गई बस में अचानक से ही भीषण आग लग गई और बाल बड़ा हादसा होने से टल गया। घटना तब हुई जब बस में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई और कुछ ही मिनटों में बस पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। गनीमत रही कि उस समय बस में केवल चालक और परिचालक मौजूद था, जिन्होंने तुरंत ही वाहन से बाहर कूदकर अपनी किसी तरह जान बचाई। जानकारी के अनुसार बस ये थाना क्षेत्र में मौजूद थी। ऐसे में विवाह समारोह में शामिल होने के लिए बस जा रही थी और इस दौरान शॉर्ट सर्किट से अचानक से ही ये आग लग गई। हालांकि गनीमत ये रही कि किसी के जान माल की नुकसान नहीं हुआ है। तो वहीं मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया गया। कुशीनगर क्षेत्र में न्यू लाइफ अस्पताल से एक लापरवाही का मामला सामने आया है। यहां पर इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई। बता दें कि बीती रात महिला ऑपरेशन के लिए पहुंची थी और ऑपरेशन के बाद महिला की हालत बिगड़ने लगी, जिसके बाद से महिला की मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। खबर यूपी के लखनऊ से है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएससी अधिकारियों की बड़ी राहत देने वाला फैसला लिया है और ऐसे में अब सभी पीसीएस अधिकारियों के लिए नौकरी शुरू करने से लेकर रिटायरमेंट तक का ही एक स्मार्ट कार्ड बनेगा, जिसमें वो प्रदेश के सभी सरकारी विभागों और सचिवालय में बिना किसी रुकावट के प्रवेश कर सकेंगे। पहले का नियम था कि सचिवालय प्रवेश कार्ड सिर्फ सीनियर पीसीएस अधिकारियों को ही जारी किया जाता था। जूनियर जो है अधिकारियों को अलग विभाग और भवनों के लिए अलग अलग पास बनवाने पड़ते थे, जिससे काफी परेशानियां होती थी और बार बार आवेदन करना, फोटो चेंज करना और नया कार्ड बनवाना पड़ता था। अब इसमें कोई भी झंझट नहीं है। इसके तहत अब सभी पीसीएस अधिकारियों का एक ही स्मार्ट कार्ड बनेगा और ये कार्ड पूरी तरह से पूरी अवधि रहेगी। और साथ ही यूपी से जुड़ी ये बड़ी खबर है, जहां पे पीएससी अधिकारियों को स्मार्ट कार्ड बनेगा। योगी सरकार ने ये बड़ी राहत दी है अधिकारियों को। रामपुर के सपा नेता मोहिबुल्लाह नदवी के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने पलटवार किया है। राकेश त्रिपाठी ने कहा है कि मोहिबुल्लाह नदवी का बयान समाजवादी पार्टी के हताशा का दर्शाता है। बिहार चुनाव के नतीजे के बाद से समाजवादी पार्टी काफी हताश है, निराश है और जानबूझकर मजहबी कट्टरपंथी वाले बयान दे रही है। उनकी जिहाद के नाम पर आतंकवाद को जस्टिफाई करने की चेष्टा है। जिहाद के नाम पर चेहरा देखा है किस तरह से धर्मांतरण के लिए लव जिहाद का इस्तेमाल हो रहा है। उन्होंने आगे कहा है कि धर्म भ्रष्ट करने के लिए थूक जिहाद और मूत्र जिहाद के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है और ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस तरह के शब्दों को जायज करने के लिए समाजवादी पार्टी द्वारा इस तरह के बयानबाजियां लगातार की जा रही है। समाजवादी पार्टी परेशान है, कुंठित है, निराश है। बिहार के चुनाव ने उन्हें बहुत परेशान किया है। जानबूझ करके इसलिए मजहबी कट्टरपन पैदा करना चाहते हैं, जानबूझ करके कैसे वोट बैंक को साधने के लिए कोशिश की जाए, ये सारे प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन इन प्रयत्नों से सफल नहीं हुए। और ये बेशर्मी है। जिहाद के नाम पर आतंक को जस्टिफाई करने की एक चेष्टा है। जिहाद के नाम पर किस तरह के चेहरे देखे हैं, कैसे लव जिहाद धर्मांतरण के लिए किया जा रहा है, कैसे धर्म को भ्रष्ट करने के लिए थूक जिहाद और मूत्र जिहाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे शब्दों को जायज करने के लिए इस तरह की आज बयानबाजी समाजवादी पार्टी के सांसद कर रहे हैं। समाजवादी
प्रयागराज से निकली अधिवक्ताओं की अधिवक्ता सुरक्षा पदयात्रा लखनऊ पहुंच चुकी है और ये पदयात्रा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट समेत कई मांगों को लेकर निकाली गई है। बता दें कि अधिवक्ताओं का एक डेलीगेशन मुख्यमंत्री से 5 कैडी मिलने पहुंचा है और जिसके बाद से मुख्यमंत्री आवास से आश्वासन मिलने के बाद अधिवक्ताओं ने पदयात्रा को समाप्त किया। साथ ही अधिवक्ताओं ने अल्टीमेटम दिया है कि मांग नहीं पूरी होने पर फरवरी में बड़े आंदोलन करने का ऐलान किया है। यूपी के महोबा में सरकारी आईटीआई के छात्र छात्राओं ने कॉलेज के टीचर पर फीस न जमा करने और अभद्र भाषा का प्रयोग कर प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर आरोपी टीचर के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। फिलहाल कॉलेज के प्रिंसिपल ने जांच के बाद दोषी पाए जाने वाले टीचरों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की बात कही है। दरअसल मामला मुख्यालय के कलेक्ट्रेट परिसर के पास स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था महोबा का है, जहां पढ़ने वाले छात्र छात्राओं ने आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपने कॉलेज के टीचर सुशील यादव पर फीस जमा न किए जाने और अभद्र भाषा का उपयोग कर प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी को शिकायती पत्र दिया है। छात्र छात्राओं का आरोप है कि आईटीआई कॉलेज के टीचर सुशील यादव फीस जमा नहीं करते हैं और कई बार फीस जमा कराने के लिए बुलाए, लेकिन हाई स्कूल इंटर के मार्कशीट और मार्कशीट लेकर जाते हैं तो कहते हैं कि तुम दो कोर्स कर रहे हो तो तुम्हारी फीस जमा नहीं करते हैं और ऐसे में अभद्र भाषा का वो इस्तेमाल करते हैं, जिसको लेकर छात्र छात्राओं ने अब इंसाफ के लिए मांग उठाई है। मामले से संबंधित कठिन से कठिन, कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी अगर वो दोषी पाए जाते हैं। देखिए, जो उनकी शिकायत पता चली है कि उनको एग्ज़ाम में नहीं बैठने दिया जा रहा है, लेकिन आपको हम ये क्लियर कर दें कि अभी जो है हमारा लेफ़्ट ओवर एग्ज़ाम चल रहा है या लेफ़्ट ओवर एग्ज़ाम की फ़ीस जमा हो रही है। इसमें केवल 4 तरह के बच्चे बैठ सकते हैं। पहला, जो बच्चे जो हैं फेल हो गए हैं। दूसरा, जो बच्चों ने एग्ज़ाम छोड़ दिया था, मतलब उनका मार्क्स फीड ही नहीं हुई थी। तीसरे, वो बच्चे जो कि जो है जिनकी अटेंडेंस 50% से ऊपर है। और चौथा है वो बच्चे जिनकी जो है अटेंडेंस या जिनका पीआरएन जनरेट नहीं हुआ था। तो इस तरह के बच्चे जो है 4 कैटेगरी के बच्चे अभी एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। इन लोगों को हम लोग देख रहे हैं, अगर वो किसी कैटेगरी में आएंगे तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं। और मेरी शिकायत ये है कि जो हमसे कहा गया कि मैं तो पूरे साल कॉलेज गया हूँ और इन्होंने पता लगा कि दीदियों का अगर साथ दोगे या इनके बारे में कुछ भी मतलब इनसे बात करोगे तो तुम्हारा नाम काट दिया जाएगा। मैं तो डेली कॉलेज जाता था, दीदी ने बुलाया कि भैया आपकी फीस जमा हुई कि नहीं हुई। तो मैं एक बार दीदी के पास चला गया तो उन्होंने जैसे मेरे इनके साथ देखा तो सीधा धमकी देने लगा, तुम्हें जाओ और तुम्हारी फीस जमा नहीं होगी और जो करना हो वो कर लेना। एक दिन अभी कॉलेज गए थे टाटा वाली ट्रेड में, तो टीटीएल में, तो वहाँ पे हमारे साथ जो बच्चे बैठे हुए थे, हम 4-5 लोग गए थे, तो वो सीधा चोर शब्द का मतलब अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए ये कहा गया तो आप बाहर जाइए, नहीं तो आपको चोरी का नाम लग जाएगा। मतलब हम चोर देख रहे हैं सर। उनका ये है कि सर फर्स्ट ईयर में भी उनने बहुत सारे हमसे पैसे लिए हैं। फर्स्ट ईयर में भी फ़ीस नहीं जमा कर रहे थे तो पैसों से लेकर उनने फ़ीस जमा करी है। फिर काफ़ी सारे सर उनने मतलब लड़कियों को, बच्चों से भी, बहुत सारे बच्चों से भी पैसे लिए हैं सर। प्रेजेंटी लगाने, उपस्थिति लगाने के और बाकी मतलब इसलिए कि मतलब पेपर देने को हम बैठाएंगे पोर्टल पे तुम लोगों को। तो सर फीस जमा होती है हम लोगों को प्रशिक्षण शुल्क, उसके अलावा कई हज़ारों में फ़ीस लेते हैं। किसी से मुझसे 8,000 लिए गए थे, मुझसे और मेरी दोस्त से। तो सर और बच्चों से भी किसी से 2,000, किसी से 2,500 और सर बस यही है। और अब सेकेंड ईयर में भी सर वही चीज़ हो रही है हमारे साथ। मेरी फ़ीस जमा नहीं कर रहे थे, यही बोल रहे थे कि तुम्हारी लेफ्ट ओवर में फ़ीस जमा हो जाएगी। फिर से इस बार लेफ्ट ओवर में फ़ीस जमा नहीं की और कई बार उन्होंने अपने कैबिन में बुलाया कि मतलब आओ मैं फ़ीस जमा कर लूँगा। फिर बोले कि हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट लाओ, मैं फ़ीस जमा कर लूँगा, आज ही कर लूँगा। फिर मैं हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट भी ले गई उनके पास। फिर उन्होंने कहा कि तुम 2 कोर्स कर रही हो डबलिंग। फिर मेरा तो 2025 स्टार्टिंग में फाइनल हो गया था, लेकिन फिर भी ये बोल रहे हैं कि अब नहीं होगा, अब मैं फ़ीस जमा नहीं करूँगा, तुम्हारा नाम काट दूंगा, तुम एक भी गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई नहीं कर पाओगी, एक भी सरकारी कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाओगी, तुम्हारा पूरा भविष्य बर्बाद कर दूंगा। ऐसे गाली गलौज जाने कितनी बातें।
खबर यूपी के मैनपुर से है, जहां सुबह एक चलती कार में अचानक ही आग लग गई और इस घटना से मौके पर हड़कंप मच गया। कार में सवार लोगों ने तुरंत बाहर कूदकर अपनी जान बचाई। हालांकि कार पूरी तरह से जलकर राख हो गई। जानकारी के अनुसार ये घटना बुधवार सुबह की बताई जा रही है, जहां एक कार फर्रुखाबाद मार्ग से अचानक ही चौराहे पर पहुंची और तभी अचानक कार से धुआं निकलने लगा और देखते ही देखते आग की तेज लपटों में आ गया और ऐसे में कार जो है वो पूरी तरह से धुएं से भर गई, जिसके बाद से आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते पूरी कार जलकर स्वाहा हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। दमकल विभाग को भी सूचित किया गया। दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक कार पूरी तरह से जल चुकी थी। कार में 4 लोग सवार थे और सभी सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए। खबर यूपी के पीलीभीत से है, जहां पर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि फरार चल रहे आरोपी को अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने स्मैक के 7 आरोपी को गिरफ्तार किया है और आरोपी के पास से 6.99 ग्राम स्मैक बरामद की गई है, जिसके बाद से आरोपी को संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए फिलहाल उसे जेल भेज दिया गया है। खबर यूपी के पीलीभीत से है, जहां पर पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर संचालित करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से 9 मोबाइल फोन, 2 लैपटॉप और नकदी भी बरामद किया है, जिसका खुलासा एएसपी विक्रम ने किया है। पुलिस लाइन में गुरुवार को ये बड़ा खुलासा किया गया, जिसके बाद से कोर्ट में उन्हें पेश किया गया। आरोपी गेम खेलने के नाम पर धोखाधड़ी करते थे। बता दें कि साइबर क्राइम को लेकर पुलिस अभियान लगातार चला रही है और लोगों को कार्यशाला आयोजित कर जागरूक भी किया जा रहा है। ऐसे में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। जनपद पीलीभीत में थाना कुमचियाई क्षेत्र अंतर्गत एक बड़े साइबर फ्रॉड का खुलासा हुआ है, जिसमें 3 व्यक्तियों को हमने गिरफ्तार किया है, जो एक गेमिंग कंपनी के थ्रू युवाओं के बीच एक गेमिंग कंपनी के थ्रू जाकर उनके अकाउंट हैक कर उनका सारा पैसा हड़प लिया करते थे। यह एक फर्जी कॉल सेंटर चला रहे थे, जिसका सरगना अमृतपाल नाम का एक व्यक्ति है। यह दुबई में नौकरी किया करता था, जहां पर इसने इस तरह से हैक करना और लोगों को मूर्ख बनाकर उनका पैसा ऐंठ लेना और उनके अकाउंट में पड़ा हुआ सारा पैसा ऐंठ लेने सीखा था। इसने यहाँ पे आके वही काम शुरू किया। इसके लिए इसको फर्जी सिम और फर्जी खातों की जरूरत थी, जिसमें इसके जो 2 सहयोगी गिरफ्तार किए गए हैं। एक अपनी दुकान से फर्जी सिम प्रोवाइड कराता था और दूसरा लोगों को गुमराह करके उनके फर्जी अकाउंट्स ला के देता था, जिसमें इनके द्वारा जो साइबर फ्रॉड किया हुआ पैसा है उसको स्टोर किया जाता था। तो ये बहुत अच्छी कार्रवाई हुई है हमारे जनपद में। श्रीमान पुलिस अधीक्षक द्वारा लगातार साइबर में अच्छा काम किया जा रहा है और प्रयास किया जा रहा है कि एनसीआरपी पे जो शिकायतें आ रही हैं उसमें हम अधिक कार्रवाई करके उसके गहराई तक जाकर और बड़ी गिरफ्तारी कर सकें। इसी क्रम में यह पूरा घटनाक्रम का खुलासा हुआ और आगे भी इसमें कार्रवाई जारी रहेगी और जो भी लिंक्ड अकाउंट है जिन्होंने जोड़कर लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है, उनके मेहनत के पैसे को ऐंठा जा रहा है, इसको हम रिकवर कराने का पूर्ण। यूपी के सीतापुर में आज उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का विशेष दौरा रहा। उन्होंने सबसे पहले बीजेपी कार्यालय पहुंचकर एसआईआर फॉर्म से जुड़े कार्यों की समीक्षा बैठक ली, जिसमें जिले में चल रही प्रतिक्रियाओं और प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के बाद बीजेपी टीम ने कुंडी खटकाओ अभियान को और तेज करते हुए वार्ड संख्या 216 घर घर संपर्क किया और कार्यकर्ताओं ने लोगों को एसआईआर फॉर्म जमा करने के लिए जागरूक भी किया और योजनाओं का लाभ समझाया। इसके पश्चात उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक विजय लक्ष्मी नगर पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी नेता मुनींद्र अवस्थी के घर पहुंचकर उनके स्वर्गीय पत्नी के निधन पर संवेदना व्यक्त की और इस दौरान उन्होंने परिवार को सांत्वना देते हुए हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। मौके पर बीजेपी अध्यक्ष राजेश शुक्ला सहित अन्य कार्यकर्ता भी मौके पर मौजूद रहे। यूपी के सीतापुर में जिला अधिकारी राजा गणपति आर के द्वारा स्वास्थ्य सुविधाओं को दुरुस्त करने के लिए सभी समुदाय स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षक को सख्त निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि किसी भी समुदाय स्वास्थ्य केंद्र परिक्षेत्र के अंदर एक भी झोला छाप डॉक्टर अपने क्लिनिक और नर्सिंग होम संचालित नहीं कर सकता। इसके बाद महोली समुदाय स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षक दीपांशु शुक्ला ने सरकार को मंशा के अनुरूप सख्ती अपनाते हुए क्षेत्र के समस्त झोला छाप डॉक्टरों को 2 दिनों का नोटिस जारी करते हुए उन्हें सख्त हिदायत दी है
और जो झोला छाप डॉक्टर मानकों में आते हैं वो डॉक्टर अपना रजिस्ट्रेशन करा ले, अन्यथा किसी भी स्थिति में उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षक के सख्त तेवर के बाद से झोला छाप डॉक्टरों में फिलहाल हड़कंप मचा हुआ है। जानकारी आपको दे दें कि खबर यूपी के सीतापुर से है, जहां पर झोला छाप डॉक्टरों को नोटिस जारी किया गया है और ऐसे में सीतापुर में जिला अधिकारियों को फटकार लगाई गई है और समुदाय स्वास्थ्य केंद्र को निर्देश दिया गया है कि झोला छाप डॉक्टरों के मानक को लेते हुए अब डॉक्टर अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें, अन्यथा किसी भी झोला छाप डॉक्टरों को छोड़ा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए सिन्हा जी कि हम लोगों ने एक पूरा सभी झोला छाप के लिए एक नोटिस जारी कर दी है, जो आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हम उन तक पहुंचाना चाह रहे हैं कि कोई भी अगर हमारे क्षेत्र में झोला छाप या कोई अपंजीकृत हॉस्पिटल है तो वो 2 दिन के अंदर अपना संचालन बंद कर दे। उसके बाद अगर वो इस लायक हैं कि उनका रजिस्ट्रेशन हो सकता है तो वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। अगर 2 दिन बाद हमें कोई भी मोहाली ब्लॉक के अंतर्गत, हमारे CSC के परिक्षेत्र के अंतर्गत कोई भी अगर हमें कोई ऐसा गैर कानूनी कार्य करते हुए मिला, कोई झोला छाप या कोई अपंजीकृत हॉस्पिटल, तो उस पे FIR की जाएगी। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।